दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आज हम सीखेंगे कि अगर आप एक सीएससी बीएलई बनना चाहते हैं, आप अगर सीएससी आईडी लेना चाहते हैं और एक जनसेवा केंद्र चलाना चाहते हैं, आप जनसेवा केंद्र चला के अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको सीएससी आईडी लेना है। तो आप सीएससी आईडी के लिए कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि cscregistered.csccloud.in इसकी वेबसाइट है, इसे आप खोलेंगे। इसे जब आप खोलेंगे उसके बाद में इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। यहाँ लिखा है बिकम अ रूरल एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको बताएगा कि लिखा हुआ यहाँ पर The application should have the following to complete the registration process। कैसे आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले जो नंबर 1 पे दिया हुआ है, यहाँ लिखा है वैलिड आधार एंड पैन कार्ड, दिस विल बी अटेस्टेड ऑथेंटिकेटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। नंबर दूसरा जो लिखा है कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नंबर जो इसका नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट आर इलेक्टर एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड इपिक फ्रंट एंड बैक साइड। ये कह रहा है कि आपके पास एक वोटर आईडी होना चाहिए, यहाँ पर वोटर लिस्ट में आपका नाम हो अथवा आपके पास एक वोटर आईडी होनी चाहिए और उसका ऊपर का साइज और पीछे का, फ्रंट और बैक दोनों साइड का आपके पास में होना चाहिए। अगला नंबर जो कह रहा है कि यहाँ पर आपको पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड होगा जब तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो इसमें आईडी कह रहा है कि पैन कार्ड, तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद में पैन कार्ड के बाद कह रहा है कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड, फ्रंट का और बैक साइड दोनों आपके पास में होना चाहिए आधार कार्ड। फिर लिखा है कि जो अप्लीकेंट होगा उसकी फोटो होनी चाहिए, अप्लीकेंट की एक फोटो होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इंडियन पासपोर्ट पब्लिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ लिखा है कि इंडियन पासपोर्ट पब्लिक वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जैसे लिखा है इंडियन पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो दो में से कोई एक होना चाहिए। आपके पास एक पासपोर्ट हो या पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वेरिफिकेशन रिपोर्ट, उसे आप ऑनलाइन करके बनवा लेंगे। फिर लिखा है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन जो भी है वो लगेगा। फिर यहाँ पर टीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीसी सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन टीसी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें कुछ असेसमेंट होते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम देना है और आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। फिर बैंक बीसी सर्टिफिकेट, बैंक बीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे बैंक में आप बीसी बनना चाहते हैं, वीसी कैन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आईआईवीएफ का एग्जाम देना होता है। अब आपको आईआईवीएफ एग्जाम कंप्लीट करना होगा पहले ही, तब आपको सीएससी में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। तो आईआईवीएफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो कह रहा है कि इफ द एप्लीकेशन बिलोंग टू जनरल वैली ग्रुप ही सी मस्ट हैव अ टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स टीसी सर्टिफिकेट एंड बीसी सर्टिफिकेट बाय आईआईबीएफ हैंडी, रिफर टू www.cscentrepreneur.in, लॉगिन फॉर मोर डिटेल्स। यहाँ पर कह रहा है कि टीसी सर्टिफिकेट के लिए आप इस वेबसाइट को जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद में जो अगला है लिखा हुआ है फॉर बीसी और वीएफ, आप सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर पाएंगे, इसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि फॉर बीसी वीएफ सर्टिफिकेट प्लीज रिफर टू बिलो लिंक। लिंक कह रहा है कि आपको लिंक ओपन करना https://iivf.esdsconnect.com/cscvcvf वेन्यू लिस्ट यहाँ पर दिखाएगा। फिर उसके बाद में http अगला नेक्स्ट जो आएगा iivf.esdcconnect.com/nonrg, यहाँ से आपको फॉर्म खोलने को मिलेगा जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप, अगला ऑप्शन है कि इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू द व्हाइट लिस्टेड ग्रुप लाइक, जैसे एसएसजी कोड आपके पास होना चाहिए, ईएफपीओ, एफपीएस, आरडीडी, इसमें से प्लीज इंश्योर योर डिटेल्स और व्हाइट लिस्टेड बाय योर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्टेट हेड इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप से आपको ये मिलेगा। यहाँ से जैसे कोई स्वयं सहायता समूह है तो वहां पर आपको एसएसजी कोड मिल जाएगा। यहाँ पर चीजें आपको
मिल जाएंगी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको। फिर लिखा है यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइलों में ही अपलोड करने हैं। उसको जो साइज बताया गया है इसका कम से कम 1 MB होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। तो और जो नेक्स्ट बताया गया है कि द सीएससी सेंटर शुड बी एक्सेसिबल, यहाँ पर होना चाहिए। एक्सेसिबल जो है तो यहाँ पर लोकेशन आपको होना चाहिए कि सीएससी सेंटर आप कहाँ खोलेंगे। जैसे सीएससी सेंटर आप पहले नहीं देना होता था, पहले फोटो इसकी नहीं लगती थी, लेकिन अब फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, आप कहाँ पे खोल रहे हैं, लोकेशन भी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको करना है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो इसकी बताई गई है, इसे आपको यहाँ चेक बॉक्स को एक्टिव करना है, फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। और जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है सीएससी एप्लीकेशन टाइप। तो सीएससी एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर आपको अपनी जो शॉप होगी उसका नाम यहाँ दे देना है कि शॉप की डिटेल्स भरनी है। फिर यहाँ पर जो दिया है इंडिविजुअल आपको भरना है, इंडिविजुअल ही रहेगा। टीसी सर्टिफिकेट नंबर, बीसी बीएफ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ होना चाहिए आपके पास में। तो जब आप क्लियर कर लेंगे तो नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे। फिर ऑथेंटिकेट जो करेगा ये ईमेल और पैन डिटेल्स, तो ईमेल और पैन जब आप डालेंगे तो आपकी डिटेल्स को ऑथेंटिकेट कर देगा। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि बैंकिंग डिटेल्स, या बैंकिंग डिटेल्स में जब जाएंगे तो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा। तो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में आपसे एक कैंसिल चेकबुक मांगेगा, अगर कैंसिल चेकबुक है तो आप अपलोड कर देंगे, अगर चेकबुक आपके पास नहीं है तो आप बैंक कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो स्टेप नंबर 4 होगा, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। पूरे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं यहाँ पर आपको करना है अपलोड, अगला स्टेप जो खुल करके आएगा। फिर उसके बाद में ये जो होगा प्रीव्यू करेगा और सबमिटेड करेगा। यहीं से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपने देख लेना है और सब कुछ सही होने के बाद में आपको कर देना है इसको सबमिट डिटेल्स। जिसे आप सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको एक सीएससी ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड सीएससी ऐप, जो आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड आप करेंगे। जैसे आप प्ले स्टोर में सीएससी का ऐप डालेंगे, डाउनलोड सीएससी ऐप लिखा हुआ है, इसे आप सीएससी ऐप ही लिख देंगे, वैसे ही खुल करके आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका ऐप खुल करके आएगा। यहाँ पर नंबर 1 पे देखेंगे लिखा हुआ है कि नॉट एन बेली एट, यहाँ साइन अप पे आपको क्लिक करना है। साइन अप करने के बाद यहाँ लिखकर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे कि द एप्लीकेशन शुड हैव द फॉलोइंग टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यहाँ पर सिक्योर कोड एंड मोबाइल नंबर विल व्हिच इज सेंड पोस्ट सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज चेक योर ईमेल आईडी, प्लीज चेक योर ईमेल आईडी टू रिव्यू द सेम। यहाँ पर लिखा है फिर डिवाइस लोकेशन टू बी टर्न ऑन होना चाहिए, फंक्शनिंग कैमरा आपका ऑन होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ जो बता रहा है जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो आपके ईमेल पर एक रेफरेंस नंबर जाएगा, जहां से आपको इसमें भरना है। प्रोसीड करने के बाद में आएगा डिटेल्स को भरना है और आगे बढ़ना है। फिर यहाँ से देखेंगे लिखा हुआ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, सिक्योर कोड और मोबाइल नंबर, इसे जब आप भरेंगे फिर प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पे क्लिक करेंगे। साथ में एक वीडियो बनाकर इस पे अपलोड कर देना है। वीडियो को रिकॉर्ड करना है, मोबाइल कैमरा ऑन करना है और वहां से वीडियोस को आपको कैप्चर करके अपने साथ में और शॉप के साथ में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में वहीं से आपको लॉन्गिट्यूड नंबर जो होंगे वो अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से सीएससी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।